दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में आज लेक्चर लेक्चर 8 है और चैप्टर कौन सा है? फिजिक्स का 1 है। लेक्चर 8 है और चैप्टर 1 है। तो आज आज के हम बारे में क्या सीखेंगे कि किरण आलेख। किरण आलेख आप जानते होंगे कि जैसे फोकस से जाएगा तो कहाँ से जैसे आज ये पढ़ेंगे कि ये फोकस है, ये तो आपतन दर्पण है। आपतन दर्पण में भी समझेंगे और होगा तो उत्तल दर्पण में भी समझ लेंगे। टाइम होगा तो ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत है। तो कहेगा कि ऐसे जाएगा तो यहाँ कहाँ से आएगा? तो ये आज देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और घर परिवार में सब मम्मी पापा सही होंगे। आज जो बताने वाले हैं, जो 5 मार्क्स में पूछता है ना सिद्ध वाला, उसका बेसिक है। ये जॉन जॉन बोल रहे हैं ना कि बेसिक है। लेक्चर वन से जहाँ जहाँ बोल रहे हैं ना कि बेसिक है, वो आप देख लीजिए। उसी से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आप जानते हैं कि इससे हर साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आबरी खाली नहीं पूछा गया था 5 मार्क्स का, इस साल नहीं पूछा गया था। लेकिन 2024 में भी पूछा गया था। आपतन दर्पण बराबर ऐसे था। आपतन 2024 में कि आपतन दर्पण बराबर ए बराबर R/2 को सिद्ध करें, तो इसको भी सिद्ध करेंगे। पर ये सब का बेसिक आज पढ़ाने वाले हैं। ये सब का बेसिक आज पढ़ाने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। एगो शायरी बोलते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, यदि जिंदगी के नाक में फिर दम कर दे। तो आप हंसिए, मुस्कुराइए, लेकिन आपके नाक में दम कर दीजिए। नहीं नहीं पढ़ने का मन करेगा तब पर भी पढ़िए। ये कहता है ना कि ऐसे सोचिएगा नहीं कि हमको हर समय नहीं पढ़ने का मन करता, नहीं पढ़ने का मन करता। आप दिमाग सेट कर लेते हैं कि नहीं पढ़ने का मन करता। जैसे आप है और आपके अंदर भी एक आदमी है, आपके अंदर भी एक आदमी है जो कहता है कि नहीं पढ़िए, कोई चीज हार्ड काम रहेगा तो नहीं करे। ये सबसे आप आर्मी में जाइएगा ना या एनडीए में जाइएगा तो बहुत ये सब देखा जाता है। आपके दिमाग को टेस्ट किया जाता है। जो 5 की 7 दिन का होता है एनडीए का एसएसबी में क्या करवाया जाता है ना कि आपको जैसे वीडियो दिखाया, मतलब कोई मूवी दिखाया और उसके 5 मिनट दिखाया। अब तो आपको लिखने कहेगा कि आप कैसे लिखते हैं, टॉपिक देगा कि इसके बारे में आप क्या समझ सकते हैं। तो आप अभी से अच्छी कीजिए। हम अभी बोल देते हैं कि आप एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए या नीट में। एनडीए का 17 मंथ का होता है कोर्स। तो हमको लगता है कि अभी से ही ले लीजिए, क्या कि जो क्लास 12th में 2 और 3rd रैंक लाए थे ना, वो नीट की तैयारी कर रहे थे। समझ गए ना? तो हम कह रहे हैं कि आप अभी से किसी का कोर्स ले लीजिए, समझ गए ना, ताकि आपको बड़ा होके दिक्कत नहीं हो। अब एनडीए आईआईटी सब कुछ भी है ना, क्लास 11th और 12th से होता है। और क्लास 10th का भी सब का बेसिक पूछा जाता है। बेसिक ये सब का एनडीए में कोई भी एग्जाम में ये सब का बेसिक पूछा जाता है। तो अब हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं कि किरण आलेख समझते हैं। आपतन दर्पण में भी समझ लेंगे, आज होगा तो उत्तल दर्पण में भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण आपतन दर्पण में आलेख देखने से पहले ना हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो कल के लेक्चर 7 में पढ़ाए थे।
उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको क्या बताए थे कि मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण जैसे गोलीय दर्पण में आप पढ़े थे न कि गोलीय दर्पण के दो दो है, दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय मतलब गोल, और गोल में ये भी आता है, ये जैसे ये उत्तल दर्पण का फिगर होता है, ये उत्तल दर्पण का होता है, और ये अवतल दर्पण का होता है। ये तो आप जानते हैं कि आपको बताए थे कि उत्तल में है, तो उत्तल में है तो धसा हुआ सॉरी अवतल में धसा हुआ है कि नहीं। ये वाला देखिए, ये वाला इसको नहीं देखिए, ये वाला हम भी देखे थे ना, तो कंफ्यूज हो जाते थे कि जैसे उत्तल बोलता था तो जैसे कहता था कि धसा हुआ, तो हम कहते थे ये उत्तर अवतल दर्पण है, तो धसा हुआ, तो हमको लगता था कि ये तो उभरा हुआ है, नहीं तो ये राजित है, तो इसी को बोल रहे हैं कि धसा हुआ। लेकिन इसको ये वाला है ना, इसको देखिए, ये वाला नहीं देखिए, ये राजित है। आप ये तो शीशा को AgBr का पेंट किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, तो दर्पण बनता है। तो इसको देखिए, ये और इसको देखिए, ये होता है, ये ऐसे होता है। तो जैसे कोई एक वैसे चीज है, जैसे किसी को मारते हैं तो मुक्का मारते हैं तो धस जाता है कि नहीं, धस जाता है। तो ये देखिए धसा हुआ, और ये देखिए उभरा हुआ, ये उतर जाता। थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं। आप करें ना कि जो रंगल नहीं है, जो ऐसे नहीं बोल रहेगा ना, ये ऐसे नहीं बोल रहेगा, उसको नहीं देखिएगा, उसको नहीं देखिएगा, ठीक। ये जो नहीं रंगा हुआ रहेगा ना, ये इसको देखिए, इसको ये वाला पॉइंट को, ये इसके ये वाला देखिए, ये वाला भी देखिए, इसको इसका ये वाला ये वाला देखिए, ये वाला जो रंगा नहीं हुआ है ना, वो वाला देखिए। जैसे कहेगा कि उधर दर्पण का कैसा होता है, तो जैसे उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ बताए थे, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ आपको बताए थे। लेकिन एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन RIVISION रिवीजन। तो आपको ट्रिक बताए थे, TRIC के बताए, ये लिख लीजिए, ये ट्रिक है मान लीजिए। तो उत्तल दर्पण का कैसे याद रखेंगे, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल है, उसे उत्तल है, उसे उभरा हुआ, ये वाला, ये का ऐसे कर लीजिए। तो हम ये लिख लिए। तो हम आपको बताए कि कौन वाला देखना है। जैसे ये है, ये है, तो जैसे ये है, तो ये लग रहा है कि मुक्का मारा मतलब धस गया, मुक्का मारा मतलब धस गया। आपको मारेगा मुक्का, जैसे फिल्म में देखते हैं ना कि मुक्का मारता है तो पेट पे तो धस जाता है, तो ऐसा ही है। तो ये धस गया, ये वाला देखना, ये वाला नहीं देखना है हमको। ये तो हमको ये जैसे ये ऐसे ये तो हमको ये वाला धसना है। तो ये उभरा हुआ है मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ मतलब उठा हुआ है, ये उठा हुआ है कि नहीं, उठा हुआ। तो ये उत्तल दर्पण का प्रति हो गया, ये अवतल दर्पण का हो गया। इसको मिटा के ये चीज आप लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये बहुत ही काम का, ये पूछता है 1 नंबर में, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है ये। तो इसको मिटा के एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको ट्यूशन आज बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये हम आपको बताए थे कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या कि ये धसा हुआ है, ये वाला धसा हुआ है, ये वाला नहीं देखना। तो ये इसको यहाँ तक बात है, ठीक। इसको क्या बोले थे लेक्चर 7 में, बोले थे क्या बोले थे इसको लेक्चर, इसको पी बोले थे, इसको ये बोले थे। पिछला क्लास नहीं देखे तो आप पिछला क्लास देख लीजिए, लेक्चर 7 जाके प्लेलिस्ट में होगा, नहीं तो यहाँ टिपिएगा ना, यहाँ एक कॉर्नर होगा, यहाँ टिपिएगा तो आ जाएगा।
यहाँ टिपिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक, प्ले लिस्ट में जैसे प्ले लिस्ट में कैसे लाइएगा, तो आप जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर के बगल में होगा मेरे लोगो पे टिपिएगा टिपिएगा तो प्ले लिस्ट लिखा हुआ होगा। प्ले लिस्ट में प्रकाश के परिवर्तन का होगा। आप प्रकाश के प्रकाश का परिवर्तन होगा, त्रिकोणमिति होगा। तो ये प्रकाश का परिवर्तन होगा, देखना ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ठीक, ये सी है। ये आप ये सब हम आपको बता दिए थे बहुत पहले क्लास में। ये अनंत है, ये अनंत है। ठीक, तो ये पी है, ये एफ है, ये सी है। आप याद कर लीजिए कि इस ये है, ये है। तो इसको पहले इसको क्या बोलते हैं, पी है। इसको रजित कर देते हैं। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। मतलब पी मतलब ध्रुव हुआ। पी मतलब एक बार फिर से लिख भी देते हैं, डिवीजन ही कर रहे थे, एक बार फिर से लिख। जितना बार लिखिएगा ना उतना बार आपको दिमाग में चल जाएगा। क्योंकि ने लिखने से दिमाग देखता है। जैसे आप बोलते हैं लिखिए तो आप बोलते हैं तो दिमाग अथी करता है, हाँ कि हम ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आप नहीं बोलिएगा ना, गूंगा रहिएगा ना, आप इतना कस के बोलिए नहीं कि घर वाला बोले कि पागल हो गया, जैसे बोलते हैं। तो आप जैसे बोलते हैं तो दिमाग अच्छी करता है कि हाँ बोल रहा है। लिखते हैं तो आँख आँख देखता है, दिमाग आँख देखता है तो कहता है हाँ। बोलते हैं हाँ, लिखते हैं ना तो आप समझते हैं, कहते हैं कि ना आप बोलिए और लिखिए, बोलिए और लिखिए। जैसे आप पहले क्या कीजिए, पहले ये लिखिए तो ये लिख लीजिए, उसके बाद आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए। तो ये इससे ना आप समझिएगा, आप समझिएगा, आपको आएगा नहीं, आप समझिएगा। समझिएगा तो आप जितना चाहे उतना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये तो आपको रिवीजन कर ही दिया, नहीं तो लेक्चर 7 जाके देख लीजिए। अब हम सीधे मुद्दा पे आते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो आप मुद्दा पे आते हैं सीधे। अब हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण का किरण आलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अथी सिद्ध करने वाला के लिए। ये बेसिक है तो आप समझ लीजिए। तो हम आपको बताते हैं आज का टॉपिक क्या है, वो देख लेते हैं। आज का टॉपिक हमको पढ़ना है किरण आलेख। टॉपिक ऊपर लिख दीजिए। टॉपिक उत्तल दर्पण का, टॉपिक अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का किरण आलेख, किरण आलेख। किरण आज उत्तर दर्पण का किरण आलेख देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट कहेगा ना कि जैसे फर्स्ट कहेगा कि ऐसे दे रहेगा कि मुख्य फोकस के समानांतर। हम आपको ये ऐसे लिख देते हैं, हम आपको ये समझाएंगे। ठीक, अब हंसिएगा नहीं कि नहीं हमको समझ में आ रहा। मुख्य समझने के बातें नहीं, हम आपको इतना सरल तरीके से बता देंगे ना। टीचर काहे होता है से आप तो किताब से भी पढ़ के अच्छी कर सकते हैं, लेकिन टीचर क्या करता है ना, कोई किताब के समझा देता था टीचर बन जाता है, और नहीं समझा पाता था टीचर नहीं बन पाता है। आप बताइए कि हम कैसे पढ़ाते हैं कमेंट में, तब हमको पता चलेगा कि हमको और क्या इम्प्रूवमेंट करना। बहुत से लोग अच्छे बोलते हैं और एक दो लोग खराब भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी बोलते हैं कि आपका उम्र नहीं है पढ़ाने का। देखिए, कोई चीज़ काम करने का उम्र नहीं होता, पढ़ने का उम्र नहीं होता। आप 10 साल पे भी पढ़ सकते हैं, 20 साल पे भी पढ़ सकते हैं, और 5 साल पे भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ने ये हमको मतलब हम शुरू से हमको पढ़ाने का बहुत ही शौक था, तो हम पढ़ाने लगे यूट्यूब पे। आपका जो चीज़ में शौक है आप वो कीजिए। तो जैसे मुख्य फोकस के समानांतर
मुख फोकस के समानांतर आएगा तो आएगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या भैया क्या लिख रहे हैं, हमको भैया बोलिएगा, सर नहीं बोलिएगा, क्योंकि हम अभी क्लास 11th में गए गए हैं और मेरा क्लास 10th में 432 नंबर आया। 432 नंबर आप बोलिएगा तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे कि हम कैसे पढ़ते थे। ठीक, इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे बना देंगे कि हम कैसे पढ़ते थे, हम कैसे कौन सा बुक फॉलो करते थे, आप किस टाइम में क्या करते थे, आप कहाँ लाइब्रेरी जाते थे कि नहीं जाते थे, कौन सा लाइब्रेरी जाते थे, ये सारा चीज़ का हम डिटेल करेंगे। आप बोलिएगा तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बोलिएगा कमेंट में यहीं पे कर दीजिए कि आप 432 नंबर लाए। हम आपको एक शॉर्ट यहाँ दिखेगा, यहाँ है नहीं वो शॉर्ट वीडियो का अच्छी आएगा, देख लीजिएगा, यहाँ आएगा। तो हम कैसे पढ़ते थे क्या करते थे, मतलब 432 नंबर आया तो उसको हम अच्छी भी वहाँ दिखाएं कि अपना मार्कशीट, अपना मार्कशीट वहाँ शॉर्ट वीडियो पे दिखाएं, देख लीजिए, नहीं तो यहाँ आएगा तो आप देख लीजिएगा कैसे पढ़ते थे हम वो बताएंगे। तो चलिए, समांतर आए तो परिवर्तन के बाद, तो परिवर्तन के बाद परिवर्तन के बाद परिवर्तन के बाद मुख अक्ष होगा, तभी तो यहाँ कुछ हम गलत लिख रहे हैं, मुख अक्ष, सॉरी, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर आएगा परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरेगा, मुख फोकस से होकर गुजरेगा, हमको उस वीडियो में ये भी बताएगा कि हम ऑनलाइन पढ़े थे कि ऑफलाइन पढ़े थे, ऑनलाइन पढ़े थे तो किससे पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे तो किससे, ये सारा चीज़ का हम डिटेल करेंगे। ठीक, आप बोलिएगा तो, नहीं तो नहीं बोलिएगा तो हम नहीं बना पाएंगे। ठीक, आप बोलिएगा, हमको सहारा दीजिएगा तो एक वीडियो बताए आधा घंटा बनाने में हमको 1.5 घंटा चल जाता है, 1.5 से 2 घंटा, समझ गए नहीं। बहुत ही मेहनत लगता है एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, बहुत ही समय बर्बाद होता है इसमें, लेकिन कोई नहीं, ऐसी मेहनत करते रहेंगे, ऐसी मेहनत करते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हम ऐसा ही मेहनत करते रहेंगे, एक एडिटर को भी ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्मार्ट बोर्ड ला देंगे, आपको भी पढ़ने में मज़ा लगेगा, हमको भी फिगर दिखा के पढ़ाने में मज़ा लगेगा। लेकिन अभी नहीं, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, जितना रहता है उतने में संतुष्ट रहिए, तो आप हर समय खुशी रहेंगे। आप सोचते हैं कि नहीं है मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो कैसे करेंगे, देखिए खान सर, अलग पांडे, कोई भी सर पहले बोर्ड पे ही पढ़ाए, बोर्ड पे पढ़ाए, अपना परफॉर्मेंस दिए, उसके बाद मेरा भी होगा तो हम भी स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, कोई दिन ना, तो आएगा तो मुख फोकस से होकर गुजरेगा। ये क्या कह रहा है ना कि मुख अक्ष, आपको बताए थे कि मुख अक्ष इसको बोलते हैं, जैसे ये दर्पण है, ये आपतन दर्पण पर, आपतन दर्पण तो कह रहा है कि किरण आ रहे, तो आपतन दर्पण तो सब में पाएंगे, ये आपतन दर्पण है, ये आपतन दर्पण का फिगर है, ये आप तो जानते ही होंगे, ये आपतन दर्पण का फिगर है। ठीक, ये आपतन दर्पण का ये क्या होता है, ये पी, ये आपको रिवीजन में भी बता दिए थे कि ये ध्रुव होता है, ये एफ को बोलते हैं, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ एफ है ना, तो यहाँ इसका सिंबल भी लिख देते हैं, एफ से मुख अक्ष, ये थोड़ा सा नीचे बताते हैं, बोर्ड छोटा है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है आपको समझाने में, तो हम आपको बहुत अच्छा से अच्छी करते हैं। पी, ये एफ, ये सी, ये अनंत है। ठीक, ये अनंत है। तो ये क्या कह रहा है ना कि मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष है, ये बताए थे ना, ये लाइन के ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मुख अक्ष बोलते हैं। ये मुख अक्ष के समानांतर मतलब ने सामने, जैसे आपके सामने, जैसे हम कैमरा के सामने हैं तो वैसा ही आप मोबाइल के सामने है, वैसा ही इसके समानांतर बोले तो मतलब सामने, इसके ये है,
ये है, इसके सामने देखना, ये सामने आएगा, ये सामने जैसे मुंह खाच है, ये मुंह खाच है, तो इसके सामने समानांतर मतलब सामने सामने आएगा, ये सामने आएगा ना कोई किरण। किरण मतलब क्या बोले, सूर्य का प्रकाश। किरण किसको बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश जहाँ चलता है ना उसको किरण बोलते हैं। आप जानते हैं, हम कहा कि लेक्चर 1 में ही बता दिए थे, उसको किरण बोलते हैं, उसको किरण बोलते हैं। तो ये तो मुखज के समानांतर इससे आएगा, मुखज के समानांतर आएगा, ये समानांतर आएगा ना। तो परिवर्तन के बाद हमको क्या बोले थे, परिवर्तन यहाँ पे भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। परिवर्तन क्या आता है, मुड़ जाना। परिवर्तन मतलब मुड़ जाना, से कोई चीज आया फिर मुड़ गया, कोई चीज जैसे आप जैसे जैसे मुड़ जाइए, ऐसे मुड़ जाइए, जैसे जैसे ऐसे मुड़ जाइए। तो परिवर्तन मतलब क्या होता है फिजिक्स के भाषा में, मुड़ जाना। परिवर्तन का मतलब मुड़ जाना, आप यही समझिए ना कि परिवर्तन का मतलब फिजिक्स भाषा में होता है मुड़ जाना, ठीक। तो ये परिवर्तन के बाद ये इसको कहते हैं मुड़ जाना। तो मुख फोकस से होकर गुजरेगा, तो आप यहाँ बताते हैं जैसे मुंह खास के समानांतर ये है, ये है, ये लाइन को बोले थे वहां समझाए थे, मुंह खास के समानांतर है, ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सॉरी। ये मुंह खास के समानांतर यहाँ आएगा, मुंह खास के समानांतर आएगा। तो परिवर्तन के बाद मतलब मुड़ जाने के बाद, परिवर्तन मतलब मुड़ जाएगा ना, तो ये से होकर गुजरेगा, जब से होकर गुजरेगा। ये हम अपने मन से नहीं किए, ये फिजिक्स का रूल है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिजिक्स का रूल है कि आप इसको याद कर लीजिए तो आप समझ लीजिए। अब हम आपको समझा दिए कि मुखच, ये मुखच समानांतर मतलब इसके सामने जितना लाइन है ना ये खींचा हुआ, उसके सामने ले जाइए। जैसे ये इतना है तो ये इतना ही खींचिए, ठीक, ये इतना ही खींचिए। तो मुँह खच के, तो मुँह खच के समानांतर, मुँह खच के समानांतर है, तो परिवर्तन के बाद एक से होकर गुजरेगा, मतलब मुख फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक। ये हो गया। अब हम बताते आगे, फिर स्टार्ट हो गया घंटे। हमको तो 1 घंटे से परेशान है, ये आधा घंटा से कम नहीं रुकता है। अब हमको वीडियो थोड़ा पढ़ाएंगे, दिक्कत होगा, देखेंगे वीडियो चेक करके, दिक्कत होगा तो फिर हम आपको कल पढ़ाएंगे। नहीं तो आज बुक ये इतना सोचनी ना कि आपका दर्पण का पूरा किरण आलेख है ना उसको समझ जाना, ठीक। तो ये पहला था, ये समझ गए। और 3 गो आव है, 3 गो आव है, वो तो उसम तो आव ये आसान है, ये आसान है, उसका यू वो आसान है, ठीक। हम आपको बताते हैं दूसरा, ठीक, बताते हैं। देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, या हम आपको बताएं कि आपतन दर्पण कैसा होता है, वास्तविक होता है। मतलब वास्तव में जो चीज देखते हैं वास्तव में, ये हमें ये जरूरी है कि ये क्या होता है, ये आपतन दर्पण क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक हम आपको समझाते हैं, वास्तविक, वास्तविक, सॉरी हाँ, तो वास्तविक होता है, वास्तविक, वास्तविक लिख लीजिएगा यहाँ, अच्छी जगह नहीं तो क्या वास्तविक मतलब क्या होता है कि वास्तव में सोचते हैं कि ये पेन है, ये पेन है, कि ये वास्तव में सोचते हैं, आप वास्तव में सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सोच रहे हैं कि ये बोर्ड है, ये वास्तव में सोच रहे हैं कि ये लिखा हुआ, ये वास्तव में ये सब लिखा हुआ। तो वास्तव मतलब हम रियल होता है ना, रियल कोई चीज वही होता है वास्तविक। मतलब जैसे ये किरण लिख रहे, ये लाइन लिख रहे हैं तो ये वास्तव में है, मतलब ये रियल में है, ये सही में है, सही में। तो ये इसका मतलब ये होता है। अब देखिए पाँख बजने लगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब होता है यहाँ, आज थोड़ा लेट हो गया है। 6 बजे से वीडियो बनाना शुरू किए ना तो हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि जब कोई किरण मुख फोकस की दिशा में आपतित होगी तो परिवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। ये आपतित होगी मतलब क्या हुआ ना, आपतित होगा मतलब क्या, आप समझे कि जब कोई किरण, ये किरण है, ये पहले आपतन दर्पण पारते हैं, ये आपतन दर्पण पारते हैं, ये आपतन दर्पण पारते हैं, ये आपतन दर्पण है जिससे उसे पहले पा रहे हैं। ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये
सी है, ये अनंत है। तो क्या करा, मुख फोकस, मुख फोकस। जब कोई किरण, ये किरण मतलब क्या बोले, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ, ये यही हुआ इसका मतलब। थोड़ा सा ऊपर लिखते तो ठीक रहेगा, क्योंकि जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है। इसके लिए हम आपको ये यहाँ से समझाते हैं, ये इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, तो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा। ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत है। ठीक, तो कह रहा है ना कि जब कोई किरण मुख फोकस, ये मुख फोकस, मुख फोकस की दिशा में आपतित होगी। परावर्तित मतलब नहीं, परावर्तित मतलब क्या हुआ, मुड़ जाना, मुड़ता नहीं है यहाँ, यहाँ ये समझिए। आपतित मतलब नहीं, ये परावर्तित मतलब क्या होता है, मुड़ जाना, लेकिन ये नहीं है। जैसे ये क्या करा, मुख अक्ष, जब कोई किरण, ये किरण है, अब मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद ये देखिए, ये आपतित हुआ। आपतित मतलब जैसे क्या हुआ ना कि सीधा जाना, आपतित मतलब क्या हुआ, सीधा जाना। परिवर्तित मतलब नहीं कि मुड़ जाना, आपतित मतलब क्या हुआ, सीधा जाना। तो आपतित होती है तो दर्पण, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है। दर्पण के बाद परिवर्तन मतलब क्या हुआ, मुड़ जाना, परिवर्तन मतलब मुड़ जाना। परिवर्तन के बाद ये किरण मुड़ गया, के बाद मुख अक्ष, मुख अक्ष इसको बोलते हैं, ये लाइन को मुख अक्ष बोलते हैं ना, मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर होगी। ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष के समानांतर है कि नहीं, मुख अक्ष के समानांतर। फिर से बताते हैं, ये देखिए, ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर है कि नहीं, मतलब बराबर में है कि नहीं, बराबर में है कि नहीं। देखिए फिर से बताते हैं, आपको नहीं समझ में ऐसे समझ में चल आया होगा, लेकिन एक बार आप फिर से बता देते ताकि आपको पूरा। देखिए, परिवर्तित मतलब मुड़ जाना, मुड़ जाना। आपतित मतलब सीधे जाना, सीधे 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 सीधे। तो ये है, तो पहले दर्पण पढ़ते हैं, ये दर्पण है, ये दर्पण है, वो कौन सा आपतन दर्पण है, ये पी हुआ, ये एफ हुआ, ये सी हुआ, ये अनंत हुआ। ठीक, ये अनंत हुआ। जब कोई किरण मुख अक्ष के, मुख फोकस, मुख फोकस ये हुआ, मुख फोकस के दिशा में आपतित होगी, मतलब सीधा जा रहा, मुख फोकस में सीधा जा रहा, सीधा जा रहा। तो आपतित होती है तो दर्पण से, ये दर्पण है, ये दर्पण में सटा, ये दर्पण में सटा हुआ है ना। अब परिवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर जाएगा, ये परिवर्तन मतलब मुड़ जाएगा। अब परिवर्तन क्या हुआ, तो मुड़ जाएगा, तो ये मुख अक्ष के समानांतर है कि नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर है। तो आप लिख लीजिए, आप सुंदर से आप राइटिंग में उठा के लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, मुख। ये सब आपको पहले बता दिए। ये आएगा, इधर से आएगा और इधर से जाएगा, इधर से ये जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है। ठीक, तो ये हुआ। अब तीसरा बताते हैं, अब ये दूसरा हुआ हो गया, अब तीसरा बताते हैं। अब तीसरा बताते हैं अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में बताते हैं तीसरा। और वो और बहुत आसान है, वो तो बहुत पूरा आसान है। अब तीसरा बताते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, तो ये तो इसमें पूरा बोर्ड में भर गया, तो हम कहाँ बताएं। अच्छा पहले देखिए, पढ़ लेते हैं। जब कोई किरण आपतन दर्पण के वक्रता के मतलब सी की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण मतलब यहाँ आपतन दर्पण का बात हो रहा के बाद उसी दिशा में मुड़ जाए, वापस मुड़ जाएगी। तो ये क्या कहना है ना, ये यहाँ पर है तो ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा जगह आपको क्या करें, थोड़ा छोटा बोर्ड है, कोई नहीं, इतने में संतुष्ट रहना। आप ये भी चाहते हैं कि आप कहाँ रहकर पढ़ते हैं भैया, तो हम ये भी बता देंगे आप उस वीडियो में। आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे एक 100 अथी हो जाएगा ना कमेंट, 100 कमेंट, तो हम आपको बता देंगे सारा डिटेल कि आप ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन, आप लाइब्रेरी जाते थे तो आप जाते थे कि नहीं जाते थे, तो कहाँ जाते थे आप, कहाँ रहकर पढ़ते हैं आप, कैसे पढ़ते हैं, आपका ड्रीम कहाँ कितना था, आपका रूटीन क्या था, ये सारा डिटेल हम आपको दे देंगे।
आप चाहिएगा तो यहाँ पे 100 कमेंट हो जाएगा ना कि हमको वीडियो चाहिए आपका रूटीन का, आपका क्या करते थे 100 कमेंट, तो हम आप पक्का ला देंगे, पक्का 100 कमेंट होने पर पक्का हम ला देंगे। ये वादा बोलते हैं, ये वादा के साथ। तो ये क्या बोला है, जब कोई किरण अवतल दर्पण से, ये किरण है ना, ये इसको पहले ये इसको मानते हैं पी, ये लिख लेना है पी एफ, ये सी, ये अनंत है, ठीक। जब कोई किरण, किरण मतलब क्या बोले, प्रकाश जहाँ जाता है, किरण दर्पण से आपतन दर्पण के, ये आपतन दर्पण के वक्रता दिशा में आपतित होती है। ये क्या कर रहा है ना, ये थोड़ा सा आगे कर देते तो ठीक रहता है ना, ये एफ, ये सी, ये क्या कर रहा है, आपतन दर्पण के वक्रता, आपतन दर्पण, ये आपतन दर्पण है, ये दर्पण का ये चिन्ह होता है। आपतन दर्पण की दिशा में आपतित होगी, सॉरी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी। आपतित मतलब क्या हुआ, सीधा जाना। आपतित मतलब क्या हुआ, सीधा जाना। परिवर्तित मतलब मुड़ जाना, परिवर्तित मतलब मुड़ जाना, आपतित मतलब सीधा जाना। तो वक्रता केंद्र की दिशा में सीधा जा रहा, ये वक्रता केंद्र, इसको सी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ सी से डिनोट किए, तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा। आपतित होने पर आपतित हो रहा रुक जाइए, इसको ना हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं करके, इसको हम यहाँ ये फिगर नहीं पड़ेगा, ठीक, गलती होगा मुझसे, ये फिगर नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा ने, ये सी है, ये सी है। तो जब कोई किरण आपतल दर्पण के, ये इधर से लेना है, कि जब कोई किरण आपतल दर्पण यहाँ ने है, ये वाला, तो जब कोई किरण आपतल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रहा है, जैसे ये कहा ना, जब कोई किरण आपतल दर्पण के, ये आपतल दर्पण है, ये आपतल दर्पण है, ये इसको बोलते हैं आपतल दर्पण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है। ये वक्रता, ये आपतल दर्पण तो है, लेकिन वक्रता केंद्र की दिशा में करा सीधे जा रहा है। आपतल, ये बता रहे बार बार की आपतित मतलब सीधे जा रहा, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, ये दर्पण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद में वापस मुड़ जाएगा। जैसे ये गया ना उसी मुड़ जाएगा, जैसे गया उसी मुड़ जाएगा। कारण क्या है, कारण जैसे कारण क्या है, तो ये लंबवत हो रहा है। लंबवत मतलब सीधा, लंबवत मतलब सीधा, सीधा हुआ। जैसे हम 90, लंबवत मतलब हुआ 90 डिग्री पे खड़ा, सीधा मतलब सीधा खड़ा। कारण है ना कि ये लंबवत है, कारण लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री मतलब खड़ा, लंबवत। कारण क्या है, तो लंबवत पड़ता है। क्या कहा, जब कोई किरण, ये किरण है, जब कोई किरण, ये किरण है, देखिए ये किरण है, ये इधर थोड़ा सा समझा देता आपको, ये है पी, ये एफ, ये सी, ये अनंत है, ठीक। तो जब कोई किरण, जब कोई किरण आपतल दिशा में, आपतल दर्पण की दिशा में, ये कोई किरण आपतल दर्पण की, ये आपतल दर्पण है, ये आपतल दर्पण है, आपतल दर्पण की दिशा में आपतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, इसको सी बोलते थे। ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, मतलब सीधा जा रही है। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद ये दर्पण हुआ, और दर्पण से परिवर्तन के बाद मतलब मुड़ रहा, परिवर्तन मतलब मुड़ रहा, तो मुड़ेगा ना, तो वापस दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस मुड़ जाती है। दर्पण से परिवर्तन तो फिर मुड़ेगा ना, तो वापस मुड़ जाएगा, ठीक। अब तीसरा बताते हैं, आप समझ गए होंगे। आज गला थोड़ा खराब हो रहा, तब वो एक और है, वो एक चौथा पॉइंट है, उसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। ये सब है ना, इसका नियम है, ठीक, नियम है। ऐसे तो हम आपको समझा रहे हैं, एक पॉइंट समझा रहे हैं, जैसे जैसे बोले उसे कैसे चल रही है, एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो अब हम चौथा देखते हैं, चौथा, अब फोर्थ देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि क्या होगा।
देखिए चौथा और अंतिम अंतिम है, ये अंतिम है। 4 रूल था, 4 रूल समझ लीजिए। रूल नहीं तो ये समझ लीजिए कि जैसे बोल रहा हूँ उसे हम कर देंगे और क्या। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या क्या बोल रहा हूँ। वो आप चाहते हैं कि उस वीडियो में हम ये भी बताएं कि रिवीजन कैसे करते हैं, तो ये भी बताएं, ठीक। ये भी बताएंगे, सारा सारा डिटेल बताएंगे कि 432 नंबर लाने का राज क्या है। राज उसको कहते हैं, राज क्या है, कैसे पढ़ते थे, कैसे क्या होता है ना कि जैसे आप दूसरा को देखते हैं तो आप ये मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट नहीं, ये मोटिवेट तो होते ही हैं। आपको दिमाग में भी प्लान चलने लगता है कि वो ऐसे किए थे ऐसे। अभी जैसे हम रैंक 2 और 3 का 12th का अथी देखे, इंटरव्यू देखे, तो वो बताए कि हम 11 से ही IIT की तैयारी कर रहे हैं, IIT के। तो हमको भी लगा कि हम कौन सा दिमाग में थे कि हम 12 से करेंगे NDA। हम मेरा सपना है NDA का, तो NDA करेंगे। तो वो बोले ना कि हम 11 से करने शुरू कर दिए, तो हम भी कोर्स ले लिए अभी से ही। क्लास 10 से 11th में गए, जैसे ही ले लिए, जैसे ही ले लिए, ठीक। क्योंकि 17 महीना का कोर्स होता है, समझ रहे ना। और वहाँ एज लिमिट है कि आप NDA में 5 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 12th के पास ही 18 वर्ष के ज़्यादा होगा तो आप नहीं दे सकते हैं अच्छी NDA। तो हमको तो ये सब इंटरव्यू देखने से क्या होता है, दिमाग खुलता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये आप चलिए क्या बोल रहा है ये देखेंगे। यदि कोई कीड़ा आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण पहले बनाइए, यहाँ पर आए, कोई दिक्कत है नहीं, यहीं पार देते हैं, ठीक। जगह कम है। ये P हुआ, ये P, ये P, ये F, ये क्या हुआ F, ये C, ये अनंत हुआ, ठीक। तो ये क्या कह रहा, जब कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव है, ये आपको हम बता दें ना कि ये ध्रुव बोलते हैं। इसको हम बता दिए, लेक्चर पिछले ही क्लास में बता दिए थे। लेक्चर हम पहले ही बता दिए, लेक्चर 7 में। आप पहले वो जाके देख लीजिएगा ना, तो ये आपको पक्का 100% समझ में आएगा। 100% का दावा बोलते हैं। तो यदि कोई आपदा दर्पण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, आपतित मतलब सीधा जा रहा, तो ध्रुव की दिशा में धीरे 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 सीधा जा रहा। ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, तो वह जितने कोण के साथ साथ आपतित होगी उतने, आप कह रहे हैं ना ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद होते नहीं। और ये थोड़ा इसमें हटा दे कोई ना, आपतित होती है तो वह जितना कोण के साथ, ये देखिए, इसी से हम कर लेते हैं कि जब यदि कोई किरण, ये कोई किरण है, आपतल दर्पण के ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये कोई किरण है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है की दिशा में आपतित होती है, आपतित हो रहा मतलब सीधा जा रहा, तो वह जितना कोण के साथ, ये कोण बना रहा है कि नहीं, देखिए तो जैसे ये देखिए, ये इसको हटा लीजिए, इसके बीच कोण बन रहा है ना, ये कोण, इसके और इसके बीच कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये कोण बना, तो के साथ आपतित होगी, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, और दर्पण के बाद परिवर्तन के बाद मतलब मुड़ जाने के बाद, मुड़ जाने के बाद उतना ही कोण बनाएगा, उतने ही कोण के साथ वापस मुड़ जाएगा। अब इतना ही जितना कोण ये यहाँ बनाया था ना, उतना ही कोण। अब देखिए ये कोण उतना परिवर्तन के बाद से, ये जितना कोण बनाया ना, ये वाला परिवर्तन के बाद भी ये भी उतने बनाएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ये P है, ये F है, ये C है, ये अनंत है, ये ध्रुव है ना P। तो कह रहा है कि यदि कोई ये दर्पण है और जितना कोण के साथ आया इसका उतना ही कोण, ये 60 डिग्री का कोण बनाया है ना, तो नीचे वाला भी 60 डिग्री का बनाएगा, नीचे भी 60 डिग्री का बनाएगा। फिर यहाँ देखिए, देखते ये दर्पण है, ये ऐसे सामने कर दीजिएगा, ठीक। ये तो ये P है, ये F है, ये C है, ये अनंत है, ठीक, ये अनंत। तो ये जितना कौन सा है, ये 90, ये देखिए 30 डिग्री के कोण बनाएगा नहीं,
ये भी 30 डिग्री का कौन बनाएगा, ठीक। तो जितना कौन का जितना डिग्री ये वाला बनाएगा ना उतना डिग्री वो वाला भी बनाएगा, ठीक। जितना डिग्री ये वाला बनाएगा उतना ही डिग्री ये वाला बनाएगा, ठीक। तो ये आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, ये पूरा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगले क्लास में अब उत्तल दर्पण का, ये आज आपतल दर्पण का समझे ना, आपतल दर्पण का, कल समझेंगे उत्तल दर्पण का। अगले लेक्चर में उत्तल दर्पण का समझेंगे। हमें एक दिन फिजिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ पढ़ाते हैं। तो कल पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, ठीक। त्रिकोणमिति आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो कल शायद लेक्चर 7 होगा, उसमें लेक्चर 7 होगा। तो चलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप चाहते हैं कि वो वाला वीडियो बनाए तो आप कमेंट कीजिएगा 100 कमेंट, तो हम पक्का बना देंगे वो वाला वीडियो, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ये सब सारा होता है ना, आप नोट कर लीजिएगा, हम क्या बताते हैं हर समय, हम आपको क्या बताते हैं, हम बता देते हैं कि ये आप सब तो लिख ही लेंगे, लिए होंगे। अब देखिए हम क्या बताते हैं कि जैसे आप कैसे पढ़ेंगे, मूल मंत्र बताते हैं, ठीक। मूल मंत्र बताते हैं कैसे आप करते थे, कैसे कीजिए। पहले आप वीडियो देखिए, इसको बोलते हैं क्या, मूल मंत्र। टॉपिक क्या है, आप ये टॉपिक नहीं है, ऐसा ही लिख लीजिए, टॉपिक मूल मंत्र। क्या पहले कीजिए, पहले ये वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। उसके बाद नोट कीजिए, नोट करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको अथी कीजिए, हाँ नहीं तो इसको हटा दीजिए। नोट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, बुक पढ़िए, जैसे जैसे बोले ना वैसे वैसे कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए ना आप यहाँ लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा में क्या, फोर्थ में क्या कीजिए, रिवीजन जितना कीजिएगा, बोलते हैं ना कि रिवीजन इज डिवीजन, जैसा रिवीजन कीजिएगा उसका डिवीजन है। अब रिवीजन नहीं कीजिएगा फेल हो जाएगा। मेहनत कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा, तो फर्स्ट डिवीजन लाइएगा, नहीं तो सेकंड डिवीजन लाइएगा, नहीं तो थर्ड डिवीजन लाइएगा। क्या बोला, रिवीजन इज डिवीजन, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना डिवीजन। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे तो हम करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव है ना जो हम करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 5 मार्क्स का भी हम करवा देंगे। अब कौन कौन आता है ना वो भी बता देंगे, लेकिन अभी मतलब थोड़ा अथी ज़्यादा टाइम लगा। ऐसे आप क्या कीजिए, नेता रिवीजन वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए ना आप कि अथी सोने के समय एक बार सोच लीजिए कि हम आज भैया पढ़ाएं तो क्या चीज़ पढ़ाएं। आज फिजिक्स में पढ़ाएं, आज अवतल दर्पण का किरण आलेख बताएं। ये बताएं कि जब जैसे जैसे चीज़ बताएंगे ना वो चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक। तो ये स्लीपिंग के टाइम इसको रिवीजन बोलेंगे, ठीक। REVISION रिवीजन, ठीक। ये इतना काम कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या आप कितना नंबर ला पाते हैं, ये देख लीजिए। आप ही समझ लीजिएगा। आप बताएं 10 दिन कीजिएगा, 10 दिन आज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, 10 दिन कीजिएगा ना, आपको पता चल जाए कि हम कहाँ थे और कहाँ चला है, ठीक। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।